हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एसर्शन कह रहा है कि 1 मोलर aqueous solution of glucose contains 180 ग्राम of glucose in 1 kg water and reason कह रहा है कि solution containing 1 mole of solute in 1000 ग्राम of solvent is called 1 molar solution। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और एसर्शन रीजन के जो हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो ये जो सवाल है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है और इसमें बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए मोलालिटी के बारे में। देखिए मोलालिटी को अगर हम डिफाइन करें बच्चों तो ये कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के पर केजी के लिए कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है, या फिर आप इसको पर 1000 ग्राम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम ही तो होता है, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है बच्चों वो तो सही हो रहा है, डेफिनेशन से ही सही हो रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज 1 मोलर सॉल्यूशन। देखो अगर हमें मोलालिटी निकालनी है और हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने ये करना है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स हम ले लें 1, ठीक है, और इसको हम लोग कर दें 1000 ग्राम में, ये होना चाहिए पर केजी में वैसे, ठीक है, 1 केजी में होना चाहिए। तो अगर ये 1000 में है भी तो अगर हम इसे 1000 ग्राम है तो इसको अगर हम ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो 1 मोलर ही आएगा ना, 1 मोल पर केजी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, यही तो है, इसी को बोलते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। तो रीजन स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सॉरी असर्शन कह रहा है कि 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। अब आप देखो अगर आपको 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का तो आपको ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए 1। तो अगर क्योंकि हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारा 1 kg है, उससे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम पर मोल। तो जब तक हम 180 ग्राम लेंगे नहीं तो हमारे पास 180 ग्राम पर मोल से वो डिवाइड होके कैसे 1 आएगा, है ना। तो 1 मोल आने के लिए हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। तो असर्शन भी हमारा सही है, और असर्शन सही इसलिए है क्योंकि रीजन स्टेटमेंट उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो the correct answer will be option A. Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion. I hope you understood this well. All the very best.